हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। सो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, तो मैं आपको महाभारत सीरीज़ करा रही थी, जिसे मैंने आपको रीजनिंग के कुछ टॉपिक करा दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कथन एवं कार्यवाही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको न्याय निगमन और कथन एवं पूर्वधारणा, कथन एवं निष्कर्ष, तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है कथन एवं कार्रवाई, तो आज इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लगाएंगे। इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो परीक्षा से मिलते जुलते जो प्रश्न हैं वो इस सीरीज़ में है, महाभारत सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। मैंने आपको 2 दिन से, तो अभी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। किसी कारणवश नहीं ले पाई आपकी क्लास। तो ये निर्देश दिया गया है। तो 1 से 19 तक के जो प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर यहीं से होंगे, इससे। और चलिए, कथन एवं कार्यवाही का ये टॉपिक है, तो इसमें कथन एवं कार्यवाही के ही प्रश्न हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। कथन है, एक अस्पताल विशेष में दाखिल बड़ी संख्या में रोगियों में एक गंभीर संक्रामक रोग का पता चला है। क्या है? कथन क्या दिया गया है? एक अस्पताल में विशेष में दाखिल बड़ी संख्या में रोगियों में एक गंभीर संक्रामक रोग का पता चला है। कार्रवाई क्या है? फर्स्ट कार्रवाई है, रोग के फैलने के खतरे को देखते हुए इन रोगियों को तत्काल अस्पताल से छुट्टी दे देनी चाहिए। सेकेंड कार्रवाई है, रोग को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल को उचित संगरोध की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसमें जो कार्रवाई है वो सेकेंड सही हो जाएगी। ए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोग के फैलने के खतरे को देखते हुए तत्काल अस्पताल से छुट्टी दे देनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें सेकेंड कार्रवाई सही है। तो इसका आंसर केवल कार्रवाई सेकेंड जो है वो अनुसरण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिया गया है स्क्रीन पर। स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्र वैध टिकट खरीदे बिना ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े गए। कार्रवाई है, इन छात्रों में के माता पिता को घटना की सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को समझाने का अनुरोध करना चाहिए। तो ये कार्रवाई सही है। सेकेंड है, बिना वास्तविक प्रमाण पत्र के यात्रा करने के लिए इन छात्रों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिना कार्रवाई के। तो इसमें जो कथन की कार्रवाई है वो फर्स्ट सही है। तो केवल जो कार्रवाई है फर्स्ट है वो अनुसरण करती है, केवल फर्स्ट अनुसरण करती है। नेक्स्ट, तो इसमें जो केवल फर्स्ट कार्रवाई उचित है और सेकंड वास्तविक प्रमाण पत्र के यात्रा करने के लिए इन छात्रों को सलाखों के पीछे, तो ये गलत है, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिया गया है, शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से कम 5 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। कार्रवाई क्या है? स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार को स्थायी रूप से स्कूल बंद करने के आदेश देने चाहिए। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा और सेकेंड अनुसरण नहीं करती है। तो केवल कार्रवाई जो है वो फर्स्ट अनुसरण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर नंबर कथन है, प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। कार्रवाई, सरकार को शहरी क्षेत्रों के ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिसमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक हो। नेक्स्ट, सेकेंड है कार्रवाई, शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो कार्रवाई फर्स्ट और ना ही कार्रवाई सेकेंड अनुसरण करती है, तो दोनों गलत हैं।
तो इसमें यही ऑप्शन हो जाता है डी आप लोग और मैं आपको इसमें बता ही दे रही हूँ, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इससे क्या है, बस आपको समझ में आना चाहिए। कथन कार्रवाई वाले क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं। तो एग्ज़ाम में तो आप लोग कर ही लोगे, नहीं तो बार बार बैक जाना पड़ेगा। फर्स्ट पे जाओ तब वहाँ आपको बताओ ABCD कौन सा, तो इससे क्या आपको बस पता होना चाहिए कौन सा सही है। कथन है नई निजी स्कूल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते रहें और वे निर्दिष्ट सीमा से अधिक फीस प्रभावित करते रहे हैं। कार्रवाई सरकार को ऐसे स्कूल की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सेकेंड है सरकार को स्कूल की फ़ीस की सीमा तय नहीं करनी चाहिए और लचीला रखना चाहिए ताकि स्कूल खुद निश्चित कर सके। तो बताइए, तो 5 की फर्स्ट जो कार्रवाई है वो सही है। सरकार को ऐसे स्कूलों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सेकंड, सरकार को स्कूल की फ़ीस की सीमा तय नहीं करनी चाहिए और लचीला रखना चाहिए ताकि स्कूल खुद निश्चित करें। तो सेकंड गलत है, तो एक ही कार्रवाई जो है वो इसकी सही है। नेक्स्ट है 6 नंबर कथन है पिछले कुछ महीनों से आस पड़ोस में चोरी की घटनाओं के रोकने में पुलिस की आक्रामकता को उजागर करने के लिए निवासियों की ओर से ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हुए। इसके लिए पिछले कुछ महीनों आस पड़ोस में मतलब चोरी की घटनाओं की वजह से कार्रवाई है निवासियों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए पुलिस प्राधिकरण को अधिकारियों की एक टीम बनानी चाहिए और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएं। तो फर्स्ट सही है कार्रवाई। सेकंड है पुलिस प्राधिकरण को पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को चले जाने की सलाह देनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई का वादा करना चाहिए। सेकंड भी सही है, तो इसकी दोनों कार्रवाई सही हैं। तो यदि या तो कार्रवाई फर्स्ट या फिर सेकंड, ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर है कथन है मौसम विज्ञान विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का पुनरानुमान किया है। कार्यवाही सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए खाद्यान्नों की खरीद कीमत घटा देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए उर्वरकों पर सहायकी घटा देनी चाहिए। तो ये भी गलत है, तो दोनों ही कार्रवाई गलत हैं 7 की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कथन है 8 का मानसून के प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पताल में अधिक संख्या में रोगी आने लगे। कार्यवाही नागरिक प्राधिकरण को लोगों को न्यूनतम आवश्यक हाइजीन के अनुपालन की ज़रूरत के विषय में शिक्षित करना चाहिए। सेकेंड है, तो ये फर्स्ट भी सही है। नागरिक प्राधिकरण को अस्पताल को आवश्यक दवाइयों और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोनों कार्रवाई सही हैं। तो कार्रवाई फर्स्ट और कार्रवाई सेकंड दोनों ही अनुसरण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कथन है 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन पवित्र स्थल तक जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय मची भगदड़ के कारण कई तीर्थयात्री मारे गए। कार्यवाही फर्स्ट, सरकार को सभी प्राइवेट फेरी ऑपरेटरों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। तो ये तो गलत है, तत्काल ऐसा कुछ नहीं होता। सेकेंड है कार्रवाई यात्रियों की पवित्र स्थल की यात्रा के लिए मार्गदर्शन हेतु सरकार की पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैयार करने चाहिए। तो ये भी गलत, तो नहीं, ये तो सही। हाँ, यात्रियों की पवित्र स्थल की यात्रा के लिए मार्गदर्शन हेतु सरकार को पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैयार करने। हाँ, तो सेकेंड इसकी जो कार्रवाई है वो सही है बच्चों, फर्स्ट गलत है। तो केवल सेकेंड अनुसरण करती है कार्रवाई, तो ये सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कथन है पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि कुछ दिन पहले शहर में 2 सशस्त्र आतंकवादी घुसे हैं। कार्रवाई है आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जनता की सहायता करने के लिए पुलिस को तत्काल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हुए आतंकवादियों को फोटोग्राफ के परिचालित करना चाहिए। सेकंड कार्रवाई है जब तक आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हो जाते जनता को घरों के भीतर रहने के लिए कहा जाना चाहिए। तो 10 का जो राइट आंसर है वो जो फर्स्ट है वो कार्रवाई वो सही है। आतंकवादियों को मतलब जब तक पकड़ने के लिए जनता की सहायता करने के लिए पुलिस को तत्काल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हुए
आतंकवादियों के फोटोग्राफ को परिचालित करना चाहिए। तो 10 की फर्स्ट तो सही है, लेकिन सेकंड जो है वो गलत है। एक ही जो कार्रवाई है वो अनुसरण करती है, फर्स्ट अनुसरण करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कथन है क्या है? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएटों के लगभग 26% बेरोजगार रह गए हैं। कार्रवाई है सभी बेरोजगारों छात्रों को विदेशी, मतलब 26% बेरोजगार जो रह गए हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लगभग सभी बेरोजगार छात्रों को विदेश में नौकरी के लिए कहा जाना चाहिए। तो ये तो रॉन्ग है, ऐसा तो नहीं कहा जाना चाहिए। बेरोजगार छात्रों को मंदी के समाप्त होने के बाद नौकरियां करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो ये भी गलत है, यानी दोनों ही गलत हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करती कार्यवाही। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ना फर्स्ट ना ही सेकंड। नेक्स्ट है, स्कूल द्वारा दिए जाने वाले टिफ़िन की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए सरकार को एक प्रणाली क्रियान्वित करनी चाहिए। सेकंड, तो सेकंड भी गलत है, ऐसा नहीं, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। ट्वेल्व नंबर प्रश्न है स्थानीय स्कूलों के कई स्कूली बच्चे स्कूल अधिकारियों द्वारा दिए गए सब्सिडाइज टिफ़िन खाकर बीमार पड़ गए हैं। कार्रवाई है सभी स्कूलों की टिफ़िन सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और सेकंड है, स्कूल द्वारा दिए जाने वाले टिफ़िन की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए सरकार को एक प्रणाली क्रियान्वित करनी चाहिए। तो दोनों क्या, दोनों सही हैं इसमें। 12 का क्या है? दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। कथन है मुद्रास्फीति की दर पिछले 20 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और आने वाले महीनों में इसके कम होने के कई संकेत नहीं हैं। यानी आने वाले महीने में इसके कम होने के कोई संकेत नहीं है। कार्रवाई सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर सरकारी कर कम करने जैसे कदम तत्काल उठाने चाहिए। सही है। सेकेंड कार्रवाई है सरकार को किसानों को अपने उपज को कम कीमत पर बेचने के लिए कहना चाहिए। तो ये तो गलत है, सेकेंड, फर्स्ट सही है। तो कार्रवाई केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर। शहर के स्थानीय बाजार का बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया और माल व संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग लगाने और उनका रख रखाव करने के बारे में सरकार को सभी संस्थानों को कड़े दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। सेकेंड कार्रवाई है सरकार को सभी बाज़ारों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाकर बसा देना चाहिए। तो 13 का राइट आंसर 14। तो 14 का क्या हो जाएगा? कौन सी कार्रवाई गलत है, इसमें कौन सी सही है, आप लोग बताइए। तो ये तो नहीं हो सकता, इलाकों में शहर के बाहरी इलाकों में ले जाकर बसा देना चाहिए। तो ये तो कोई निष्कर्ष सही नहीं हुआ, यानी कार्रवाई ये सही नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो सही है 14 की कार्रवाई, लेकिन सेकंड जो है वो गलत है। नेक्स्ट है 15 नंबर। कथन है सरकारी एयरलाइन को भारी घाटा होता आ रहा है जबकि निजी एयरलाइन समृद्ध हो रही हैं और काफ़ी फ़ायदा कमा रही हैं। कार्रवाई देश में निजी एयरलाइनों के परिचालनों पर रोक लगा देनी चाहिए। सेकेंड है लाभ कमाने के लिए सरकारी एयरलाइन को यात्री किराए में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि ये जो देश के जो निजी एयरलाइन है उन पर रोक लगा देनी चाहिए, तो ये भी कार्रवाई गलत है। लाभ कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करने के निर्देश दिए जाने चाहिए, यानी कि एयरलाइन यात्री किराए में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत हैं, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। 16 नंबर है अधिकांश मेडिकल एवं इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासकीय सेवा तथा बैंक में काम कर रहे हैं। कार्रवाई है सभी कर्मियों को एक सलाह देनी चाहिए कि इस तरह की नौकरी से दूर रहें। सेकेंड है कर्मियों को इस तरह की नौकरी की ओर झुकाव के लिए कारण का पता लगाना चाहिए और इस ओर सुधार करना चाहिए। तो इसमें कौन सी कार्रवाई सही है? तो सुधार करना चाहिए, यानी कि ये सही है। तो सेकेंड वाली कार्रवाई सही है, अनुसरण करती है, लेकिन फर्स्ट अनुसरण नहीं करती है। 17 नंबर है
कथन, सिनेमा हॉल को इन दिनों भारी घाटा हो रहा है क्योंकि लोग सिनेमा हॉल जाने से कहीं अच्छा घर में टीवी देखना पसंद करते हैं। कार्यवाही है, सिनेमा हॉल को हटा देना चाहिए तथा वहाँ रेजिडेंशियल मल्टी स्टोर इमारतें बननी चाहिए। सेकंड है, सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल में परिवर्तित कर देने चाहिए। तो 17 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 17 का दोनों ही गलत हैं। सिनेमा हॉल को हटा देना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल गलत है, तो दोनों ही इसमें कार्यवाही गलत है, तो ना फर्स्ट ना ही सेकंड। 18 नंबर देखते हैं। कथन है, एक सत्यापित है, यह सत्यापित है कि ताजे फलों तथा सब्जियों में विटामिन ई मौजूद जो मनुष्य के लिए लाभकारी है। दूसरी ओर विटामिन ई के कैप्सूल जो मनुष्य के शरीर में समान प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। कार्यवाही है, विटामिन ई कैप्सूल की बिक्री को बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या विटामिन? तो फर्स्ट तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बंद तो नहीं करना है, हमें पॉजिटिव आंसर देखना है। लोगों को शरीर में विटामिन ई की ज़रूरत के लिए फलों और सब्जियों के सेवन उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। किसके लिए? सब्जी फलों को सेवन करने के लिए। तो सेकंड जो कार्यवाही है वो सही है, तो केवल सेकंड कार्यवाही सही है। नेक्स्ट है अगला है, निर्देश दिए गए हैं कथन एवं कार्यवाही के। तो 19 नंबर चलिए देखते हैं। निजी विभाग के कर्मचारियों के ऊपर अत्यधिक आयकर थोपना चाहिए। कार्यवाही सेकंड है। कथन है, पिछले 2 वर्षों में निजी विभाग के कर्मचारियों को वेतन दोगुना हो चुका है। तो कार्रवाई, निजी विभाग के कर्मचारियों के ऊपर अत्यधिक आयकर थोपना चाहिए। और सेकंड है, सरकारी विभाग के कर्मचारी का भी वेतन दोगुना कर दिया जाना चाहिए। तो दोनों ही कार्यवाही गलत है, ना ही फर्स्ट करती है और ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो दोनों ही गलत हैं। तो 19 का जो राइट आंसर है, कोई भी कार्रवाई अनुसरण नहीं करती है, तो डी हो जाएगा। देखिए ये इसकी आंसर की है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कुछ जैसे हैं जिसके आंसर्स गलत हैं, आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट है कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो चलिए इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हाँ, आपको परीक्षा में इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस सीरीज़ को लगा के, महाभारत सीरीज़ को लगा के। तो आप लोग ये ना सोचें कि इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो जिससे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही हमारे क्वेश्चन सही होंगे एग्ज़ाम में। तो ये कथन एवं तर्क के क्वेश्चन है, ये टॉपिक है कथन एवं तर्क। तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पर, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को रोका जाना चाहिए? तर्क है, नहीं, सरकार को राजस्व की हानि होगी। सेकंड है तर्क, हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसमें कौन सा तर्क सही हो जाएगा? तो केवल जो तर्क है वो सेकंड, इसका क्या है, मजबूत है या प्रबल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं सरकार को राजस्व की हानि होगी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड नंबर कथन दिया गया है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? सेकेंड नंबर कथन है, क्या निजी क्षेत्रों को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? मैंने शायद बोल दिया, ये दोबारा से बोल दिया, कोई बात नहीं। तर्क है, हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालन होते हैं। सेकंड है, नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। तो इसका एक भी तर्क मजबूत नहीं है। तो ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट है सी। आगे चलते हैं। कथन है, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क है, हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। तो राइट है, फर्स्ट तर्क तो सही है। सेकंड है, नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को ख़त्म कर देगा। तो ये कमज़ोर है, इसका जो गलत भी है या कमज़ोर है तर्क।
तो फर्स्ट सही है, तो क्या हो जाएगा इसका जो केवल तर्क फर्स्ट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। क्या परिजनों को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही निवेश करना चाहिए जितना वे अपने बेटों पर शिक्षित करने में खर्च करते हैं? चलिए इसके तर्क को देखते हैं। तर्क है नहीं, लगभग सभी जानकारी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट जो तर्क है वो गलत है। सेकंड है नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, परिजनों को उनके विवाह के लिए पैसे अलग रखने होंगे। तो 4 के ये दोनों ही गलत हैं, ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही सेकंड प्रबल है। तो राइट आंसर सी है, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है क्या मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? तर्क नहीं, किसी को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोध विचारों को हल करने का समय नहीं होगा यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है। सेकंड है हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले समझ में आने के लिए अधिक राय लेना हमेशा बेहतर होता है। तो बताइए इसमें कौन सा तर्क सही है? तो तर्क जो इसका है जो वो गलत है 5 का। सेकंड तो गलत है, यानी कि राय लेना हमेशा बेहतर होता है, अधिक राय लेना नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो 5 का जो तर्क फर्स्ट है वो सही है, सेकंड गलत है, तो केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है। यहाँ पे क्या ये निर्देश दिया गया है, तो 6 से लेकर 18 तक के कथन और प्रश्न होंगे, तो उसके जो आंसर हैं वो यहाँ हैं सबके। तो चलिए मैं उसी में बता दूँगी कौन सा सही है कौन सा नहीं है। यहाँ बार बार बैक आओ, टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया यही समझ लीजिए। कथन है क्या उच्च सदन में चुनाव के लिए धन चाहिए? तर्क हाँ, यह क्रॉस वोटिंग के साथ साथ पैसों की समस्या को कम करेगा। तो ये सही है या नहीं, बताइए आप लोग, ये सही है या नहीं। सेकंड है नहीं, यह विरोधी दल बदल से संबंधित केसों को बढ़ाएगा। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट इतना मजबूत नहीं है, तो फर्स्ट जो तर्क है वो गलत है, लेकिन सेकंड सही है। 7 नंबर है क्या विद्यार्थियों को कॉलेज कैंपस में मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी होनी चाहिए? तर्क है नहीं, मोबाइल व्यक्तिगत रूप से अधिक अनिवार्य है तथा पूरे दिन रखने की ज़रूरत बन गई है। सेकंड है हाँ, मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई से ध्यान भटकता है। तो बताइए इसका कौन सा सही है? 7 का नहीं, मोबाइल व्यक्तिगत रूप से अधिक अनिवार्य तथा पूरे दिन रखने की ज़रूरत बन गई है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई से ध्यान भटकता है, तो ये बात तो सही है, तो सेकंड जो है वो ठोस है, यानी सेकंड तर्क सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है क्या स्कूल में शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क है हाँ, अगर एक छात्र अच्छा करने में असफल रहता है तो शिक्षक को यह एहसास होना चाहिए कि यह उसकी गलती के कारण हुआ है और शारीरिक दंड के स्थान पर नैतिकता के मूल्यों को वरीयता देनी चाहिए। 8 नंबर है क्या स्कूल में शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क हाँ, अगर एक छात्र अच्छा करने में असफल रहता है तो शिक्षक को एहसास, यानी ये मैंने आपको बोल दिया। तो इसका जो है वो किसी की कॉल आ गई थी इसलिए ध्यान भूल गई। तो इसका 8 का जो कथन है वो फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर कथन है क्या विभिन्न कंपनियों द्वारा जारी विज्ञापनों के निरीक्षण के लिए सेंसर बोर्ड का गठन होना चाहिए? तर्क है नहीं, भिन्न उद्देश्यों के लिए सेंसर बोर्ड का गठन अव्यवहारिक होगा। तो ये तो गलत है फर्स्ट। हाँ, अनेक अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि विज्ञापन ने इस प्रकार के विज्ञापन दिखाए हैं कि उस पर बड़ी चर्चाएं हुई हैं तथा यह समाज के लिए अहितकर है। तो ना सेकंड सही है, तो तर्क सेकंड मजबूत है और फर्स्ट मजबूत नहीं है, तो तर्क इसमें जो है वो सेकंड सही है। नेक्स्ट 10 नंबर है कथन है क्या ब्रांड के रूप में गांधी का प्रयोग, भारत के राष्ट्रपिता का प्रयोग उनका अपमान है? तर्क नहीं, अगर सड़क पार्क स्ट्रीट स्टेडियम आदि का नाम गांधी के नाम से रखा जाता है तो इनके नाम का प्रयोग ब्रांड के रूप में प्रयोग होगा, तब इनका अपमान क्यों होगा? हाँ, यह नेशनल एम्बुलेंस एक्ट है तथा कोई भी संविदा
भारतीय संविदा अधिनियम के तहत आते हैं तथा किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन है तो यह प्रारंभ से ही व्यर्थ होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तर्क में हाँ और नहीं वाला, नहीं और हाँ, तो इसमें एक संवेदनशीलता रहती है कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड सही है, तो तर्क या तो फर्स्ट या तो सेकंड, तो दोनों ही वैसे सही हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है क्या भारत में सभी राज्य बिजली बोर्डों का निजीकरण कर देना चाहिए? तर्क इनमें नहीं, इससे जनता की परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ, इससे बिजली की चोरी पर रोक लगेगी जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में वार्षिक घाटा होता है। तो 11 का सेकंड जो है वो गलत है, लेकिन फर्स्ट तर्क सही है, केवल फर्स्ट। 12 नंबर प्रश्न है, क्या फर्मों को नए ग्राहक पाने के प्राथमिकता देनी चाहिए? तर्क हाँ, वे भविष्य में संभावित आय का प्रस्ताव देते हैं। नहीं, यह पुराने ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराने में बाधा उपस्थित करेंगे। तो इसमें जो तर्क है वो फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड गलत है। नेक्स्ट है कथन, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की छुट्टियां कम कर देनी चाहिए? 13 नंबर। तो हाँ, कार्य अवधि की संख्या बढ़ने से केंद्र सरकार के कर्मचारी के कार्य में गति आएगी और परिणामस्वरूप लोगों को कर्मचारियों द्वारा प्राप्त सेवा कम समय में ही मिल जाएगी। तो ये तो सही नहीं है। हाँ, छुट्टियां कर्मचारियों को आलसी बना देती हैं, तो ये तो तर्क गलत ही है। तो 13 का कौन सा सही है? वैसे दोनों ही गलत हैं, लेकिन आप लोग इसका बताना आंसर कौन सा सही है, कौन सा तर्क है सही। हाँ, ये वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला। हाँ, कार्य अवधि की संख्या बढ़ने से केंद्र सरकार के कर्मचारी के कार्य में गति आएगी, परिणाम स्वरूप लोगों को कर्मचारियों द्वारा प्राप्त सेवा कम समय में ही मिल जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है, दोनों ही गलत है तर्क। नेक्स्ट है 14 नंबर कथन है, क्या महानगर की सड़कों के लिए बस चालक बनने के लिए न्यूनतम साक्षर की योग्यता होनी चाहिए? तर्क है हाँ, अनपढ़ बस चालक यातायात के नियमों तथा संकेतों को कम समझ पाते हैं। तो ये तो सही है, बिल्कुल। अनपढ़ जो चालक होते हैं वो यातायात के नियमों को क्या करते हैं, कम समझ पाते हैं। नहीं, चालक बनने के लिए केवल मैकेनिकल, तो ये तो गलत है। तो केवल फर्स्ट जो तर्क है वो सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 नंबर है कथन है, क्या सरकारी सेवाओं से पेंशन योजना को समाप्त कर देना चाहिए? तर्क हाँ, यह बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की संख्या में कमी लाएगा तथा इससे आम आदमी को सरकारी नौकरी पाने में आसानी हो जाएगी। सेकंड है नहीं, यह कर्मचारियों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य को नष्ट कर देगा जिससे कि वृद्धावस्था में अपने आप को बनाए रखें। तो इसका कौन सा सही है? 15 का जो तर्क है वो सेकंड सही है, लेकिन फर्स्ट जो है वो गलत है। 16 नंबर है कथन, क्या सरकार को झुग्गी कॉलोनियों के विस्तार के खिलाफ कठोर कानून लागू करना चाहिए? तर्क है नहीं, यह सरकार के लिए आवश्यक है कि यह प्रत्येक नागरिक के लिए भोजन, आय तथा वस्त्र की व्यवस्था प्रदान करे। तो फर्स्ट जो है 16 का वो गलत है। सेकंड है हाँ, झुग्गी कॉलोनियों का विस्तार तेज़ी से हो रहा है तथा इसका भविष्य में जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा। तो सेकंड भी क्या है, 16 का सेकंड। दोनों ही गलत हैं। भविष्य में जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है। 17 नंबर कथन है, क्या एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए? हाँ, यह गृहिणी द्वारा एलपीजी के दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं जो अपने खाने को आवश्यकता से अधिक पकाते हैं। तो ये तो गलत है। सेकंड है नहीं, समाज कल्याण के लिए देश में दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी बंद नहीं होनी चाहिए। तो 17 का सेकंड जो है तर्क बिल्कुल सही है, तो केवल तर्क सेकंड सही है। 18 है कथन, क्या ऐसे व्यक्ति को जिसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर रखा हो किसी
राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए अनुमति दी जा सकती है? तर्क है नहीं, नहीं, क्योंकि अगर प्रतिबंधित व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की अनुमति दे दी जाए तो यह भारतीय संविधान के अनुसार निर्धारित 6 महीने की अवधि में एमएलए या एमएलएसी बनने के योग्य नहीं हो पाएगा। तो ये गलत है। फर्स्ट तो तर्क गलत है, 18 का फर्स्ट गलत है। हाँ हम जनता द्वारा बनाए गए प्रजातंत्र में हैं, ना कि सिर्फ कानून द्वारा, इसीलिए न्यायिक धारणा को जनता के मत पर रखना चाहिए। तो ये सेकंड जो है वो तर्क सही है, तो केवल तर्क सेकंड सही है। नेक्स्ट है, अब 19 से लेकर 22 तक के प्रश्न होंगे, जिसके चलिए देखते हैं। कथन है, क्या भारत में बढ़ते रोगों को कम करने का केवल एक तरीका है? सेकंड, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो वो चाहता है उसे चुनने का अधिकार है। थर्ड है, नहीं, अभी तक कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि ऐसे उत्पाद का मनुष्य के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो 19 के कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग है वो सेकंड है, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो वो चाहता है उसे चुनने का अधिकार है। तो ये सेकंड वाला जो है वो सही है। तो केवल तर्क जो है वो सेकंड सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है और थर्ड भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड गलत है और सेकंड सही है तर्क, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप ई ऑप्शन बना के लिख लेना, केवल तर्क सेकंड सही है। 20 नंबर प्रश्न है, कथन, क्या विद्यालय में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए? तर्क को देखते हैं। नहीं, हमारा राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो फर्स्ट सही है। हाँ, धार्मिक शिक्षा बच्चों में नैतिक ज्ञान को मजबूती प्रदान करती है, तो सेकंड भी सही है। तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड। नहीं, हम ऐसा सपना कैसे देख सकते हैं जब हम युवा पीढ़ी को 21वीं सदी, तो ये तो गलत है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इसमें ये गलत ही है। तो या तो फर्स्ट और या तो सेकंड, तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, इन आंसर्स में थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कथन है, क्या 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? तो 21। चलिए तर्क, हाँ, इससे इन बच्चों को बाल मजदूरी में जाने की प्रथा को हटाने में मदद मिलेगी, ये तो सही है। हाँ, पूरी आबादी को शिक्षित करने का यह कारगर तरीका है। नहीं, हमारे पास पूरी आज़ादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त आधारिक संरचना नहीं है। सॉरी, 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक क्या हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा। सभी इसके जो तर्क हैं वो सही हैं, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी और थर्ड भी। और हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, तो फोर्थ भी सही है। तो सभी तर्क ठोस हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 21 का 22 नंबर कथन है, क्या भारत में सभी समाज पर लगे अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर एक एकल कर में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए? तर्क को देखते हैं क्या है। हाँ, इससे एक संग्रह तर्क काफ़ी सरल हो जाएगा और टैक्स को कम करने की लागत भी कम हो जाएगी। सेकंड है, हाँ, विनिर्माण तथा व्यापारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा तथा इसके परिप्रेक्ष्य कर संग्रह को भी मजबूती मिलेगी। तो ये तो तर्क सही नहीं है सेकंड। फर्स्ट है, हाँ, इस संग्रह तक काफ़ी सरल हो जाएगा और टैक्स कम करने की नहीं, गलत है। थर्ड है, नहीं, किसी भी देश में ऐसी प्रथा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो कोई भी इसमें तर्क ठोस नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इसकी आंसर की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक वाइज है, कारण एवं परिमाण, कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो ये जो निर्देश दिया गया है, तो 1 से 14 तक के प्रश्न ए बी कथन, जो 2 सामान्य कारण परिणाम, एक सामान्य कारण होगा और एक परिणाम होगा। तो चलिए इन दोनों को कथनों के बीच सही प्रबंध बताता है वो कौन सा है, चलिए देखते हैं। और ये उत्तर दिए गए हैं कितने, 1 से लेकर 14 तक के प्रश्नों के, ABCDE। तो आप लोग चाहो तो इनको लिख लेना और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को मिला लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर की भी दे देंगे साथ में।
पहला प्रश्न है, पिछले कुछ दिनों में फल और सब्जियों की कीमतों में काफ़ी कमी आई। तो ए क्या है, कमी किसी कारण की वजह से ही आती है, तो ए कारण हो गया। पिछले कुछ दिनों में फल और सब्जियों की क्वालिटी में काफ़ी सुधार आया, तो ये उसका परिणाम हो गया। तो ए कारण है और बी परिणाम है। सेकेंड है, शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आए। शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आए। बी है, प्रत्येक शनिवार को विशेष प्रार्थना की जाती है। तो विशेष प्रार्थना की जाती है, तो बी क्या हो गया, बी कारण हो गया और ए परिणाम हो गया। बी कारण और ए परिणाम किसका, सेकंड का। ठीक है, याद रखना आप लोग। थर्ड नंबर है, लगातार तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन गिरा। तो किसी कारण की वजह से ही दलहन का उत्पादन गिरा, तो ए क्या हो गया, इसका कारण हो गया। बी है, भारत सरकार ने इस दलहन का आयात करने का निर्णय लिया, तो ये उसका क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड का वो ए है। चलिए दिखा देती हूँ, ए आंसर करेक्ट है इसका। कथन ए कारण है और कथन बी इसका परिणाम है। तो आप लोग लिख लेना, स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को नोट कर लेना कॉपी में, फिर इसके क्वेश्चन को लगाना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, मैं तो आपको यहीं बता दूंगी। 4 नंबर है, नगर पालिका प्राधिकरण ने शहर के मुख्य मार्ग के नीचे पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य करने का निर्णय लिया। तो मरम्मत करने का निर्णय लिया, तो उसका ये परिणाम है। और बी क्या है, 15 दिन की अवधि के लिए वाहनों के आवागमन के वैकल्पिक सड़कों में विपणन किया गया, तो बी इसका परिणाम हो गया। फोर नंबर है, नगर पालिका प्राधिकरण ने शहर के मुख्य मार्गदर्शक के नीचे पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य करने का निर्णय लिया, तो ये इसका ए क्या हो गया, परिणाम हो गया। 15 दिन के अवधि के लिए वाहनों के आवागमन वैकल्पिक सड़कों से विपणन किया गया, तो बी इसका क्या हो गया, कारण हो गया। 4 का बी कारण, ए परिणाम, बी कारण और ए परिणाम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 नंबर, अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। तो 5 का चलिए देखते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए थे, तो ए इसका कारण हो गया और बी क्या है, परिणाम है। तो आंसर इसका ए करेक्ट है। 5 का ए। 6 है, जिले के गांव में बड़ी संख्या में प्राथमिकता पाठशालाएं इस वर्ष बंद हो गई हैं। बी है, राज्य भीषण सूखे की चपेट में आ गया है, परिणाम स्वरूप पेयजल का अत्यधिक कमी हो गई है। तो 6 में क्या है, बी इसका कारण की वजह से चपेट में आ गई और ए इसका परिणाम है। बी कारण और ए परिणाम। तो राइट आंसर इसका जो है वो डी है, 6 का डी है। चलिए दिखा देते हैं, 6 का राइट आंसर डी है। कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों का क्या है, परिणाम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 नंबर, 6 तक मैंने आपको बता दिया है। सेवन नंबर प्रश्न है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कर कानूनों में संशोधन किया है। बी है, भारी कर बोझ के कारण निर्यात क्षेत्र में कठिन समस्या से गुजर रहा है। बताइए इसमें कौन सा कारण है और क्या परिणाम है। तो 7 जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों क्या हैं, कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। दोनों स्वतंत्र कारणों का क्या है, परिणाम है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 7 का डी है। यहाँ चलिए बता देते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, राज्य सरकार ने अगले शैक्षिक वर्ष से कक्षा 9 के गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। तो क्यों परिवर्तन करने का निर्णय लिया, कोई तो कारण रहा होगा, तभी तो ये परिणाम निकला। तो ए इसका क्या हो गया, परिणाम हो गया। 8 का, राज्य के बहुत से विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाएंगे, तो किसी कारण के वश ही नहीं ले पाएंगे, तो बी कारण है और ए क्या है, परिणाम है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, चालू वर्ष में शहर का दिन का औसत तापमान पिछले 10 वर्ष का औसत तापमान की तुलना में लगभग 2 डिग्री बढ़ गया है। बी है, पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के ग्रामीण इलाकों में रह रहे आर्थिक लोगों ने शहरों इलाकों में विस्थापित होना शुरू कर दिया है।
तो 9 का ए भी दोनों क्या है, अलग अलग स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी राइट है। मैं आपको दूंगी आंसर, पर यही दिक्कत होती है आगे पीछे करने में। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिक पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के इच्छुक हैं। बहुत से देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय कर रहे हैं। तो ये तो परिणाम हो गया, और ये क्या है, भारत नागरिक, यानी ये किसी कारण है, किसी कारण की वजह से ही ये इच्छुक होंगे। तो दोनों एक ही कारण के परिणाम हैं, क्या हैं, दोनों किसी सामान्य कारण के क्या हैं, ये परिणाम हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 10 का। आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, सभी घरेलू एयरलाइनों ने सभी सेक्टरों में तत्काल प्रभाव से किराए बढ़ाए हैं। बी है, रेलवे ने अपनी सभी श्रेणियों के किराए तत्काल प्रभाव से बढ़ाए हैं। तो 11 का क्या हो जाएगा, दोनों किसी स्वतंत्र यानी सामान्य कारण के परिणाम हैं। ई इसका भी हो जाएगा, ई। नेक्स्ट है 12 नंबर है, अधिकांश छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि स्कूल की इमारत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। बी है, स्कूल प्राधिकरण ने स्कूल को तत्काल बंद कराने और बाकी छात्रों को मेकशिफ्ट स्कूल में ले जाने का फैसला लिया है। ये किसी कारण के वजह से लिया होगा। तो 12 का बी क्या होगा, परिणाम हो जाएगा, और क्योंकि ये परिणाम है कि उसने कहीं शिफ्ट करा दिया तो ये परिणाम निकला। ए क्या है, कारण है, तो 12 का ए कारण और बी परिणाम है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजनाओं की घोषणा की है। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी है। 13 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी इसका कारण हो जाएगा और ए इसका परिणाम हो जाएगा, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है, दोनों सामान्य कारणों का क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है 13 का, वो क्या हो जाएगा, बी इसका कारण है, बी कारण है और ए इसका परिणाम है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर, पहाड़ी सड़क पर कड़ी चढ़ाई पर चलते समय 40 यात्रियों को लेकर चल रही टूरिस्ट बस की ब्रेक लगने की प्रणाली फेल हो गई है। टूरिस्ट बस के एक तंग घाटी में गिरने से कम 10 यात्री मर गए और बाकी सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए इसका कारण और बी परिणाम है। ए कारण बी परिणाम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट है 15 नंबर, स्थानीय ग्रामीण आक्रामक रासायनिक विषाक्तीकरण संबंधी मामले बढ़ते जा रहे हैं। उपरोक्त कथन का कारण संबंध निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो 15 का जो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, सी है, गांव के आसपास के बहुत से कारखाने अपने अपशिष्ट उचित रूप से निपटाना नहीं करते। ऑप्शन सी करेक्ट है, 15 का सी। अब आपको दिख रहा होगा। तो चलिए, इसके भी सारे प्रश्न लग चुके हैं, तो ये इसकी आंसर की है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा अभिकथन और कारण। उसके बाद जो कुछ बचे हैं, कथन की सत्यता का परीक्षण और स्थित प्रतिक्रिया परीक्षण, योग्यता परीक्षण, उसके बाद फिर आपको आकृतियों की गणना करना। तो ये कुछ टॉपिक और बचे हैं भाग 2 के तर्क शक्ति के, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, एग्ज़ाम बहुत पास है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। टेक केयर।